शौहर और बीवी में बहुत ज़्यादा जादू लड़ाई झगड़े रहते हैं। शौहर आपके करीब नहीं रहता, आप अपनी माँ के घर हैं, शौहर आउट ऑफ कंट्री है, ये लड़ाई करके इलादा रहते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो का आप अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। ये अमल शौहर और बीवी कोई भी कर सकता है, दोनों मिलके भी कर सकते हैं, अकेली बीवी भी कर सकती है, अकेला शौहर भी कर सकता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जादू का इलाज या शौहर करता है या बीवी करती है या दोनों करते हैं। अगर दोनों नहीं कर सकते तो एक शख्स भी ये इलाज कर सकता है, दोनों को फ़ायदा ज़रूर होगा। बेशक आप अपनी वालदा के घर हैं, बेशक आउट ऑफ कंट्री हैं, बेशक दूसरे घर में रहते हैं, बेशक दूसरे कमरे में रहते हैं, तब भी आप ये अमल करके देखें। बेशक इकट्ठे रहते हैं तब भी ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपका सारा मसला ख़त्म ज़रूर होगा। अगर तो आपके दरमियान जादू किया गया है तो उसकी कुछ खसूसी निशानियाँ और अलामात होती हैं। अचानक दिल में मोहब्बत आ जाना और थोड़ी ही देर के बाद वो मोहब्बत नफ़रत, हद से ज़्यादा नफ़रत में तब्दील हो जाना, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त ना करना। शौहर घर में नहीं है तो बीवी बिल्कुल नॉर्मल रहे, सबके साथ अच्छे से रहे, लेकिन शौहर आए तो बीवी छोटी छोटी बातों के ऊपर सबको ताने देना शुरू कर दे, लड़ाई झगड़े शुरू कर दे। इसी तरह शौहर भी घर के बाहर बिल्कुल सुकून से खुश रहता है, जैसे ही घर आता है लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है। वो इस बात को खुद भी मानता है कि मैं जब घर आता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो ये भी जादू की निशानी है। शौहर जब बीवी के करीब आए यानी जमा का इरादा कर ले तो उसका अज़्व तनासुल सिकुड़ना शुरू हो जाता है, या बीवी अपनी टांगें मजबूती से बंद कर लेती है, या एक दूसरे से अजीब सी बदबू का आना अचानक से शुरू हो जाता है, या एक दूसरे की शक्ल उनको बदसूरत नजर आना शुरू हो जाती है, दिल में अचानक से नफरत महसूस होती है और मिलाप का इरादा लड़ाई में और नफरत में तब्दील हो जाता है। छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील हो जाती है। इख्तलाफ आए रोज़ इख्तलाफ ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपका मसला मुकम्मल तौर पे ख़त्म ज़रूर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि शैतान अपना अर्श पानी के ऊपर रखता है और तमाम जिन्नात शैतीन उसके पास जमा होते हैं और रोज़ की हुई अपनी हरकत बताते हैं। एक जिन शैतान आता है और कहता है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ काम किया, तो शैतान कहता है कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। इसके बरक्स एक और आता है और कहता है कि मैंने फ़लाँ शख्स को और उसकी बीवी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन दोनों के दरमियान जुदाई तलाक नहीं हो गई। तो शैतान उसके करीब जाता है और उसको सीने से लगा के कहता है कि तूने बहुत ही अच्छा काम किया। अब शौहर घर के बाहर रहता है, मुल्क से बाहर है, दूसरे शहर में है, या आप माँ के घर में हैं। ये अमल आप तब भी कर सकते हैं, शौहर के साथ हैं तब भी कर सकते हैं, शौहर बीवी के साथ है तो भी कर सकते हैं। अगर दोनों मिलके करते हैं तो भी अच्छा है, अकेला कोई इंसान करेगा तो भी ये अमल बहुत अच्छा है। आपने एक रुकिया एक दम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग 1 रिकॉर्डिंग 2, ये दोनों लिंक्स आपने सुनने हैं। या रिकॉर्डिंग 1 अगर सुन सकते हैं सिर्फ तो वो सुन लें, अगर चारों रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं तो ज़रूर सुनें। और ये रुकिया आपने लगातार 21 दिन तक 21 डेज तक सुनना है। इसके ज़्यादा दफ़ा भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप जब तक चाहें सुन सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 21 रोज़ आपने ज़रूर सुनना है, दिन में 2 दफ़ा। एक दफ़ा तब जब आपका दिन का आगाज़ हो, यानी कि सो के आप उठे हैं, अल्लाह का नाम ले और ये रुकिया ज़रूर सुने। और जब ये रुकिया सुन रहे हों तो अपने पास एक पानी की बोतल या पानी का गिलास ज़रूर रखें। जब मुकम्मल रुकिया हो जाए तो थोड़ा सा पानी पी लें और बाकी पानी अपने घर के कोनों पे छिड़क दें। अब अगर आप शौहर के घर में नहीं हैं तो तब भी अपने घर के कोनों पे पानी ज़रूर छिड़कें। इसके बाद दूसरी दफ़ा आपने ये रुकिया ये दम मगरिब की नमाज के बाद सुनना है और यही अमल पानी रख के दोबारा अपने शाम को भी छिड़क देना है। यह अमल आपने 21 दिन रोज़ करना है। खास अयाम में भी कर सकते हैं, क्योंकि खास अयाम में भी कुरान पाक की तिलावत सुनी जा सकती है। शौहर भी करे तब भी सेम अमल है, बीवी करे तो भी सेम अमल है। अगर आप शौहर के घर में रहते हैं और सास के या बाकी घर वालों की वजह से आप सरेआम घर में पानी नहीं छिड़क सकते या अमल नहीं कर सकते, तो अपने कमरे के अंदर भी आप ये सिर्फ अमल कर सकते हैं, यानी कि पानी आप अपने कमरे के कोनों पे सिर्फ छिड़क दें। और कोशिश करनी है आपने अपने घर को, अपने कमरों को आपने बिल्कुल पाक साफ रखना है। छोटा बच्चा है, पखाना हो जाता है, फ़ौरन साफ करें। डायपर घर में नहीं रखना, कोशिश करें जल्द से जल्द घर से बाहर निकालें। कोई जानवर है घर में, उसकी गंदगी फ़ौरन साफ करें और फ़ौरन ही घर से बाहर निकालें। अगर घर में कुत्ता है तो उससे जान छुड़वा दें, उसको घर से निकाल दें। और जब तक ये अमल आप करेंगे, अपने घर में अगर कोई तस्वीरें आपके मौजूद हैं तो कोशिश करें कि वो तस्वीरें भी हटा दें
اور 21 دن تک آپ نے نہ گانے سننے ہیں، نہ آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے، مطلب شیطانی عمل آپ نے کوئی نہیں کرنا، اور جس حد تک ہو سکے آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، نیل پینٹ بالکل نہیں لگانا۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی ہے کہ اپنی پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور غلط چیزوں کی طرف، نشے کی طرف، سگریٹ کی طرف بھی نہیں جانا۔ 21 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اگلا جو مرضی کر لے آپ کا جادو مکمل طور پہ آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر جادو نہیں ہے، نظر بد ہے، نظر بد کا عمل بھی ختم ہوگا۔ نظر نہیں ہے، ویسے ہی لڑائی جھگڑے تھے تو اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ شفا ضرور ملے گی۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے دماغ میں اس چیز کو بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، قبر کے جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو فلسطین، شام، غزہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کشمیر میں موجود ہیں، دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کو امن و ایمان میں رکھے، اور تمام مسلمان جو پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، جو جادو جنات نظر بد کے مریض ہیں اللہ پاک ان کو شفا نصیب فرمائے، جو ازواجی زندگی میں اختلافات میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے، جو اولاد کے خواہش مند ہیں، جو پریگننٹ ہیں اللہ پاک انہیں بہترین و خوبصورت اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو بیٹے کے خواہش مند ہیں اللہ پاک بیٹے کی نعمت عطا فرمائے، جو بیٹی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بیٹی کی رحمت عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں، قرض کے بوجھ تلے مبتلا ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے، حلال بہترین رزق عطا فرمائے، جو کمزور ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.